परमेश्वर ने सबको पूरे मन से उन्हें प्यार करने के साथ साथ वचन की बातें अपने बच्चों को भी लगातार सुनाते रहने का आदेश दिया। यही कारण है कि यहूदी लोग अपनी पहचान पर तरह तरह के हमले सहन कर सके और फिर भी विश्वास में हर बार दोबारा उठ सके। शैतान सदा से ही यंग लोगों को अपना टारगेट बनाता है ताकि कोई परिवार विश्वास में ना चले। हम इन हमलों का सामना किस प्रकार करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतेशजार, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मिशक और अजरिया का नाम अबेदनेगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पवित्रता में सीधी राह पर चलना जितना बच्चों और जवान लोगों का काम है, उतनी ही जिम्मेवारी माता पिता का भी है। ये हम किस प्रकार निश्चित करते हैं? आज के युग में जहाँ पर के प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो एक परिवार में दोनों माता पिता नौकरी करते हैं, दोनों ही काम करने वाले हैं, और वो काम करने होने के कारण और बच्चे अलग रह जाते हैं। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी आजकल अलग साथ नहीं रहते हैं। तो स्कूल के बाद में बच्चे काफ़ी समय तक अकेले होते हैं घर में। माता पिता बच्चों को तरह तरह के गैजेट, आईपैड, लैपटॉप सब कुछ देते रहते हैं ताकि उनकी एब्सेंस को महसूस ना करें। लेकिन जो शैतानी ताकतें हैं, उन्होंने इंटरनेट के ऊपर ऐसी गंदगी भर रखी है, और फिर बच्चा सबके सामने मैक्सिमम स्कोर हासिल करना चाहता है, सबके सामने वो अच्छा ही दिखना चाहता है। इस प्रकार बहुत बच्चे हैं जो तरह तरह की उनकी जीवन की लेयर्स बन गई हैं, तरह तरह का उन्होंने मुखौटा पहन रखा है अपने जीवन के अंदर। एक्चुअल में इस संसार के जज एक ही हैं, क्रिएटर, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। और लेवी व्यवस्था 19 की दूसरी आयत में उनकी कमांड आज्ञा ये है, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। पतरस रसूल जो कि प्रभु यीशु के साथ 3 साल तक रहे, और उन्होंने उन्हें नजदीकी से देखा, उनके हर काम को देखा, उनकी हर आज्ञा को सुना, और उन्होंने भी इसी आज्ञा को जो परमेश्वर ने वहां दी थी, पहला पत्रस पहला अध्याय 16 में उन्होंने हम सब विश्वासियों को यही दे दी पवित्र रहने के बारे में। लेकिन इस संसार में जहां चारों तरफ पाप की मंडली बसी हुई है पूरी सोसाइटी में, तो यहाँ कोई भी अपने मन को, हार्ट, सोल को किस प्रकार पवित्र रख सकता है? दानियल और उसके 3 साथियों ने ये पहले ही जान लिया था बचपन से ही, जब उन्हें बेबीलोन में ले जाया गया। उन्होंने राजा के जो भवन से जो कुछ भी आता था उसे खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम सब्जियां खा लेंगे लेकिन हम ये नहीं खाएंगे, हम पवित्र रहेंगे। और वो पवित्र रहे भी। और ये जो एक फॉल्स नैरेटिव शैतान क्रिएट कर देता है कि तुम पवित्र रह ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मत्ती 8 की 28 आयत में प्रभु यीशु जब गए गेरासीन्स के इलाके में, तो वहां पर 2 इंसानों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, एक लीजन, अनगिनत दुष्ट आत्माएं, उन्होंने प्रभु यीशु को ये कह दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा आपसे क्या काम? क्या आप समय से पहले हमें दुख देने यहां आए हैं? दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, सबको पता है कि आखिर में उनका क्या हाल होना है, जजमेंट वाले दिन क्या होना है, डेस्टिनी उनकी नरक की आग है, उनको पता है। यूहन्ना 3 की 16 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया इस धरती के ऊपर मुक्तिदाता बनाकर, ताकि उनके द्वारा सब आशीष पाएं, बचाए जाएं, कोई भी उन आग के अंदर नष्ट ना हो।
और ये हम बचाए जाते हैं उनकी कुर्बानी जो सलीब के ऊपर उन्होंने हमारे लिए दे दी। उन्होंने हमारे पापों की माफ़ी हमें गारंटी कर दी है। उन्होंने हमें अनंत काल का जीवन दे दिया है जो हम उन्हें ग्रहण करके उनमें विश्वास करके पाते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर यहाँ पर ही स्वर्ग राज्य स्थापित कर देते हैं। शैतान नरक के बारे में जानता है और इसलिए उसने एक काउंटर नैरेटिव बना रखा है कि क्योंकि वो जानता है आगे क्या होना है इस जीवन के बाद में। लेकिन वो ये कहता है अरे यहाँ ही आराम करो, आज के लिए जियो, क्या पता कल को क्या होना है, आज अपना आनंद बनाओ। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 5वीं आयत में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रेयर है जिसे यहूदी लोग क्षमा प्रेयर कहते हैं, और इस प्रार्थना को वो दिन में 2 बार करते हैं, सवेरे उठने के बाद, शाम को सोने से पहले। और इसमें आज्ञा क्या है? उन्होंने कह दिया, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, हमारा एक ही है। इब्रानी भाषा में है शिमा ओ इज़राइल, याहवे एलोहेनु, याहवे एखाड। जो ये शब्द एखाड है, यह यूनिटी इन वननेस है। एक नंबर में 1 नहीं है, लेकिन यूनिटी है, क्योंकि एलोहिम जो है वो प्लूरल शब्द है। तो ये है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक हो जाना, यूनिटी है ये। उत्पत्ति 1 अध्याय 5वीं आयत में लिखा गया, सुबह और सवेर हुई और एक दिन हो गया। इस प्रकार वहां पर भी यही शब्द एखाड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है दोनों सुबह सवेर मिलकर इकट्ठे होकर दिन बन जाता है। यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु ने कह दिया, मैं इस जगत की ज्योति हूं, क्योंकि वो जीवन की ज्योति, जीवन भी उन्हीं के द्वारा आता है। मत्ती 5:14 में जो सरमन ऑन द माउंट है, उसके ऊपर प्रभु यीशु ने कह दिया, तुम इस जगत की ज्योति हो। और इस प्रकार एक विश्वासी एखाड हो जाता है उनके साथ। वो जगत की ज्योति हैं, हमें जीवन वो देते हैं, और हमारे अंदर उनका आने के साथ साथ हम भी ज्योति से भर जाते हैं, उनकी ज्योति से। हम उनके अंदर हैं, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 से 9 आयत तक। इसके साथ फिर वहां पर अगली आज्ञा लिखी गई है व्यवस्था विवरण 6 के 5-7 में, कि हर एक को परमेश्वर से प्यार करना, यहोवा परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से, ऑल द हार्ट, ऑल द सोल, ऑल द स्ट्रेंथ। और ये है पूरी होल बीइंग, पूरे अपने अस्तित्व से उन्हें प्यार करना है। और ये कॉवेनेंट है, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। किसी और को परमेश्वर नहीं, अपने परमेश्वर हमारे हैं वो यहोवा। और विचारों में, इच्छाओं में, जो सोल की अंदर से गहराई से जो लॉन्गिंग्स हैं, उन सब में प्यार करना है। जो पहली बात यहूदी बच्चा जो बोलने लगता है उसे सिखाई जाती है क्षमा प्रेयर, ताकि वो शुरू से ही ये बोलने लग जाए, सवेरे और शाम को ये प्रेयर करने लग जाए, ताकि उसका जो विश्वास है वो बना रहे। विश्वास का कंटिन्यूटी बनाने के लिए पेरेंट्स का काम है उसी वहां पर ही व्यवस्था विवरण 6 के अनुसार कि ये जो बातें हैं परमेश्वर की, उनके एक होना, उनसे प्यार करना, हर समय हर दिन अपने बच्चों से बात करते रहो। और फिर आगे ये भी लिखा गया है कि इसे दरवाजों के ऊपर वचन ये लिख भी दो। और एक जो यहूदी है प्रार्थना करने के लिए फाइलेक्ट्रीज हैं जो वो पहनते हैं, वो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें ये लिखा होता है। एक तो वो हाथ के ऊपर बांधते हैं उसको, दूसरा यहाँ पर बांधते हैं आंखों के बीच में, यहाँ प्रेयर करते वक्त, ताकि उन्हें याद रहे परमेश्वर एक ही है, मुझे उनसे प्यार करना है। और ये जो आज्ञा है ये विश्वास का कॉर्नरस्टोन है, ये उनका विश्वास का केंद्र बिंदु है। और इसीलिए है क्योंकि बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, तो उन्होंने पिछले 2-3 हजार साल के अंदर इतने ज्यादा दुख सहे हैं, लेकिन विश्वास में वो फिर भी मजबूत है। क्यों? आजकल क्या है, पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं और फिर वो जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो स्कूल के ऊपर छोड़ देते हैं या बाइबल संडे स्कूल पर छोड़ देते हैं। और फिर ये और भी ज्यादा गहरी परेशानी हो जाती, जहां एक ही है पेरेंट में, या माँ है या पिता है जिसके पास बच्चे रह रहे हैं,
क्योंकि आजकल ये हो गया है, डाइवोर्स हो गया या क्या भी हुआ। तो अब उसके साथ जो भी है उसे, वो तो बिजी है कमाने के लिए ताकि वो उसकी पोषण कर सके। वचन के अनुसार ये पुरानी सेइंग है कि परमेश्वर के कोई पोता पोती नहीं है, उनके बच्चे ही हैं, नो ग्रैंड चिल्ड्रन। हर एक को अपना एक नजदीकी रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ, और जो भी हम चॉइस करते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं अपने शुरू के जीवन में, फिर हमारे भविष्य को वही निर्धारित करता है, अनंत काल तक फिर उसका असर रहना है। जब परमेश्वर की अधीनगी में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं और हम परमेश्वर की अधीनगी में चलते हैं, तब फिर हम जानने लगते हैं और उनकी आज्ञा में चलने लग जाते हैं। वो परमेश्वर हैं और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ, प्यार और संयम की आत्मा दिए गए, डर की आत्मा नहीं है ये। 2 तिमोथेयुस 1 आयत में तो हमें बल से भरते हैं, और उस बल के अंदर फिर हम जो बुरी इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, विचार आते हैं, जो लुभावनी बातें शैतान हमारे सामने लाता है, उसका हम सामना कर सकते हैं और परमेश्वर का प्यार और अपना आत्म संयम में चल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा भी दी है कि जो भी हम करना चाहते हैं करें, और इसी के द्वारा शैतान हमारे सामने आता है। वो हमारा जो हम पवित्र जीवन जीने लगते हैं, साथ वाले जो लोग हैं उनके साथ में हमें कंडेम करने लग जाता है। ये कहने लगे, अरे तेरा कोई मित्र ही नहीं है, लड़की को ये कहेगा, लड़के को तेरी गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। एक कंपटीशन लगा देता है वो कि देखो तुम तो अकेले, तुम तो नालायक हो। और ये होता है क्योंकि हम उस शैतान के काम को नहीं करते, उसके रास्तों पर नहीं चलते हैं, तो हमें वो गिल्ट की फीलिंग लाना चाहता है हमारे अंदर। और हमारे लिए यही है कि हमारे जो जीवन का रिमोट कंट्रोल है उसे हम फालतू शैतान के हाथ में ना दें, स्विच ऑफ कर दें और उसी एक जज की बात को सुनने लग जाएं जो यहाँ है, और उनकी बात को सुने, समझें, उनके नजदीक जाने लग जाएं जो हमसे प्यार करते हैं, जिनकी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, उनके साथ हम चलें। फालतू के नैरेटिव को हम सुनने की कोशिश ना करें। हम इस संसार में रहते हुए भला दूसरों के हमारे लिए जो विचार हैं उनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं, क्योंकि कईयों के विचार हमें कई बार बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं। क्षमा प्रेय, परमेश्वर को जानना, उनके रास्तों को जानना, उनके वचन को जानना, और फिर उससे अपने मन के विचारों को, हार्ट की इच्छाओं को और सोल को भरना है। जब हमारा पूरा अस्तित्व ही परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हो, फिर तो और किसी चीज के लिए जगह ही नहीं रहती है कि हम बुराई चीजों को अपने साथ आने दें। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने कह दिया, शैतान आता है चुराने, घात करने और नाश करने के लिए। वो चुराता है और नाश करता है हमारी शांति का। हमारा जो ध्यान है परमेश्वर से हटाकर दूसरी चीजों पर लगा देता है, जो कि दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे। वचन के अनुसार भजन संहिता 90 के 10 आयत में लिखा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, वह जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। It is soon cut off and we fly away. Psalm 90:10। हमारा कंसर्न इस बात पर नहीं होना चाहिए कि दूसरे क्या कहते हैं और हमें वो हमारे विश्वास में और अनंत काल का जीवन उसके लिए कॉम्प्रोमाइज की तरफ चले जाएं हम, और वो हमें ले जाएं। जितना हम किसी की बात को सुनते हैं, उस पर ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, उतना ही वो फिर हमें दबाने लग जाते हैं, कंट्रोल करने लग जाते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, यूहन्ना 14:26 के अनुसार प्रभु यीशु ने जो कहा था, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं और प्रभु यीशु के वचनों को याद कराते हैं। जब हम उनसे उनकी अधीनगी में आते हैं, हमें सिखाने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने यहूदी लीडर्स और उनके अपने परिवार के लोगों से भी अपोजिशन सहा, जिन्होंने कि उनके दोबारा मृत्यु और जी उठने के बाद तक तो विश्वास ही नहीं किया उनके भाइयों ने, जो मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे। फरीसी और यहूदी लीडर्स ने प्रभु यीशु पर यह तोहमत लगा रखी थी कि जो भी चमत्कार करते हैं वो बेलज़बूल, जो कि शैतान है, शैतान का एजेंट, उसके द्वारा करते हैं। मार्कुस 3:21 में ये सब झूठ सुनकर
प्रभु यीशु के परिवार के लोग वो आ गए। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन क्या इतना क्रिटिसिज्म या अपोजिशन थी प्रभु यीशु को या चेलों को या अनंत जो संत आए हैं जो चारों तरफ वचन का प्रचार करते रहे हैं पिछले 2000 साल से, उन्हें किसी को रोका है? कोई नहीं रुका है, विश्वास में बढ़ते गए। शिमा का दूसरा पार्ट है, जो वचन है उसे दरवाजे के ऊपर, बाहर घर के ऊपर लगाना, डोर पोस्ट घर के ऊपर लगाना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 9वीं आयत में। जो हमारे अंदर है वो हमें पता है, परमेश्वर को पता है हमारा रिश्ता क्या है, हमारा आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है वो उसके बारे में है, हमारा चरित्र कैसा है, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, दूसरों से बिहेवियर हमारा क्या है, किन लोगों के साथ हम मिलते हैं, किन के साथ हम रहते हैं, ये सब हमारे जीवन के पैटर्न का इंडिकेटर्स, चिन्ह बन जाते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है यंग एज के अंदर कि उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना जो कि या तो अमीर हैं या फिर थोड़ा हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, या फिर फुटबॉल कोच टीम कैप्टन है, क्रिकेट टीम कैप्टन, उनकी तरफ आकर्षित होना। जो अच्छे हैं पढ़ाई में वो शांत चित्त अलग अपने काम में लगे रहते हैं, उनकी तरफ तो हमारा ध्यान, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। पेरेंट्स का ये ड्यूटी बन जाती है अपने बच्चों के साथ हर बात को उनसे डिस्कस करना, अपने जीवन की जो स्ट्रगल हो रही है उनके नौकरी में कहाँ, उनको बताना, ताकि वो भी अपने फ्यूचर में क्या होने की चांस है उसको समझ सकें कि हार्ड वर्क कितना करना पड़ता है, उसके अनुसार चलें। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें हर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में ये आ गया है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को समर ब्रेक के दौरान उन्हें काम देना है। ये बच्चों को काम की और पैसे की जो वैल्यू है वो सिखा देता है। और तीसरा सिखाता है एम्प्लॉयर की आज्ञाकारिता में चलना। जो इस प्रकार वो पैसे समर जॉब से इकट्ठा करते हैं वो उसको संभालते हैं, उन्हें पता है ये मैंने कमाया है, किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो मेरी नीस है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसकी शादी हो रखी है, उन्होंने अपने दोनों लड़कों को आईपैड दे रखे, लेकिन जो उनका पिता है उसने उनके ऊपर लॉक लगा रखा है, इंटरनेशनल जो इंटरनेट के ऊपर जो ऑब्जेक्शनल कंटेंट है। सिस्टम जो है एक दिन के अंदर पर्टिकुलर टाइम ही फिक्स है, उतना दिन ही ऑन रहता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अगले दिन ऑन होगा फिर वो। इस प्रकार उन्होंने फैसिलिटी तो दे रखी है, लेकिन ये नहीं है कि जो मर्जी देखते रहें। उनके ऊपर ये भी जरूरी है कि आउटडोर कोई एक्टिविटी में ज्वाइन करें जहां कोचिंग सिस्टम है, माता पिता उसको करा रहे हैं। जब हम बच्चे के शुरू के समय से ही उसके मन के अंदर ये बैठा देते हैं जिम्मेवारी क्या है पेरेंट्स की तरफ, एक दूसरे की तरफ, सोसाइटी की तरफ, तो उनके ये मन में, सोल में लिखा जाता है। और जो माता पिता का बच्चों के साथ रिश्ता है नजदीकी का हो, कॉन्फिडेंस का होता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, माता पिता हमें समझेंगे, हमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ये तूने क्या कर दिया, तो फिर वो इस प्रकार कोई भी बात उनसे बात कर सकता है, आसानी के साथ शेयर करता है, डरता नहीं, कुछ छुपाता नहीं है। लूका 12 की 4 से 5 आयत में प्रभु यीशु ने यही आज्ञा दे दी कि जो ये लोग हैं जिनके ओपिनियन के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, उन्होंने कह दिया जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। दुनिया के लोग हैं, क्या कर लेंगे, जान से मार देंगे, फिजिकल डैमेज करेंगे, या सोसाइटी में इज्जत का वो अफवाह चला देंगे, धन दौलत की कमी कर देंगे, हम अपने सर्कल से निकाल देंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने आगे फिर कह दिया, मैं कहता हूं जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। नरक में डालने का किसको अधिकार है? जज तो परमेश्वर है। वो कहते परमेश्वर से डरो। मेरे जीवन में जो मेरे स्कूल के फ्रेंड थे वो पता नहीं कौन कहाँ है, कभी बात हो जाती है फोन के ऊपर और कभी कोई मिल भी लेता है, लेकिन क्या उनको और मुझे उनके भी व्यूज के बारे में कोई चिंता है? आर्मी में जो मेरे दोस्त थे वो भी पूरी दुनिया में चारों तरफ सेटल्ड है, कभी बात होती है, ग्रुप है, उसमें मैसेज आ जाता है, बट नथिंग मोर देन दैट। दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन का इंसान कह दिया, उसे इजराइल का बेस्ट राजा माना जाता है, लेकिन वो पिता का बहुत पुअर एग्जाम्पल बन गया। उसे बहुत औरतों से शादी की और काफी उसके बच्चे भी हुए, लेकिन उसने
उन्हें परमेश्वर के रास्तों पर चलना नहीं सिखाया। जो उसका सबसे पहला बड़ा बेटा था एमनोन, उसने तमार, उसकी बेटी जो अब्सलोम की सिस्टर थी, उसका बलात्कार किया, अब्सलोम ने उसे मार दिया। दूसरा शमूएल 13 अध्याय 1 से 29 आयत में उसका दूसरा पुत्र किलियाब था, या दानियल उसका नाम है, जो एबीगेल का पुत्र था। एबीगेल नबाल जो एक बेवकूफ इंसान था उसकी पत्नी थी। किलियाब को शायद एबीगेल ने भेज दिया क्योंकि नबाल बहुत अमीर आदमी था कि जाओ तुम उसकी एस्टेट को मैनेज करो, क्योंकि तुम्हारा ही है वो तो, और तो उसका कोई बच्चा था ही नहीं। एब्सलोम की मदर जो माका है वो टलमाई गशूर का राजा है, वो जेंटाइल है, यहूदी नहीं है। एब्सलोम ने पहले तो बड़े भाई को मारा, फिर दाऊद के खिलाफ रेबेलियन में खड़ा हो गया और दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा, और फिर एब्सलोम को जोआब जो दाऊद का आर्मी कमांडर था उसने मारा। दूसरा शमूएल 18 अध्याय 14वीं आयत में जो नादन प्रॉफिट था, राजा दाऊद को उसने कन्फ्रंट किया बादशिबा के साथ पाप के लिए। तो एक अमीर आदमी का उसने उसे दृष्टांत बताया। दाऊद ने वायदा कर दिया कि जिसने ये बुरा किया है उसे वो 4 गुना रियम्बर्स करना पड़ेगा। दूसरा शमूएल 12 की 5 से 10 तक। जो अडोनिजा चौथा पुत्र था राजा दाऊद का, उसने अपने आप को राजा बना लिया, अनॉइंट कर लिया जब दाऊद बूढ़ा हो गया, जबकि दाऊद सोलोमन को बनाना चाहता था, पहला राजा दूसरा आया 25 आयत में, और उसे फिर बाद में सोलोमन ने मार दिया। जब माता पिता अपनी ही बातों में बिजी हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, बाकी चीजों में, तो नेक्स्ट जनरेशन सफर करती है। जब बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि माता पिता हमारी बातों को समझेंगे, हमारी स्ट्रगल को समझेंगे, तो फिर सब कुछ शेयर करने लग जाते हैं कि नजदीकी का रिश्ता जरूरी है ताकि दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। इस प्रकार फिर ये आसान हो जाता है बच्चों को कि बुरी कंपनी से बचे रहें। माता पिता से शेयर करने के बाद वो सही रास्ता देखने लग जाते हैं, सही रास्ते पर चलने भी लग जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। वचन में हम अनेकों ही उदाहरण लोगों को उनके सही रास्ते पे ले जाने के लिए अनेक चमत्कार देखते हैं। आजकल परमेश्वर इस प्रकार हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करते? जब परमेश्वर किसी के न्याय करने के लिए आते हैं तो पहला ये होता है उसकी आंखें और उसका जो आत्मिक आंखें, उसका आत्मिक कान है, वो सुनने से और देखने से बंद हो जाते हैं। परमेश्वर न्याय कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने लोगों को हर टीचिंग के बाद में बार बार कहा है जिसके कान हैं वो सुन ले। परमेश्वर तो बदलते नहीं हैं, वो परफेक्ट हैं हर चीज में। वो इवॉल्व नहीं कर रहे कि आज हर दिन अच्छे हो रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में यही कहा गया है, यीशु वही थे कल आज और युगायुग सेम है। जो चमत्कार हैं वो जो परमेश्वर की रोशनी में चलते हैं उनके जीवनों में होते हैं, जो वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं। फिर परमेश्वर उनके लिए नए रास्ते खोलते हैं उनके जीवन में जो किसी तरह से कोई खोल नहीं सकता था, और उन दरवाजों को बंद कर देते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, ताकि उन्हें आशीष मिले, सही रास्ते पर चलने लग जाए। और जो इजरायली लोग थे, जब उन्हें परमेश्वर दास्ता से मिस्र से निकाल कर लाए तो एक पूरा नेशन, एक कौम की तरह आए वो, और उन्होंने मूसा ने छुड़ाया। मूसा को परमेश्वर ने भेजा था, परमेश्वर ने अपने बल और आशीष से भेजा। उसने अद्भुत तरह के चिन्ह चमत्कार किए फैरो के सामने। फैरो का उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया। फाइनली जब वो वहां से निकले तो तकरीबन 20 से 30 लाख लोग थे। निर्गमन 14 से 22 आयत तक हम देखते हैं, वो अब पहुंच गए लाल समुद्र पर। पीछे मिस्री सेना, आगे लाल समुद्र, दोनों तरफ पहाड़ियां। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं। मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे कह दिया, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? Why do you cry out to me? फिर परमेश्वर ने मूसा को यह कह दिया उसके बाद में कि इजरायलियों को बोलो कि आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे। जो ही मूसा ने हाथ बढ़ाया तो वो सूखे रास्ते से जाने लग गए और निकल गए।
जो मिस्री उनके पीछे थे, सूखी धरती से निकले इजरायली लोग, मिस्री अपने रथ और घोड़े लेके उनके पीछे हो लिए कि हम तो इनको पकड़ के ही हटेंगे, और जो पानी था रुका हुआ सब उनके ऊपर आ गया, सब वहां डूब गए। लेकिन जब यहोशू प्रॉमिस लैंड लेके जाता है, इन लोगों को लीड कर रहा है, आगे यर्दन नदी बाढ़ में है, तो उसे आज्ञा मिलती है जो वाचा का संदूक है उसे याजक लेकर पहले आगे चलेंगे। और फिर लिखा है जो ही जो याजक थे उनके पैर यर्दन तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था, और वो बहुत दूर अर्थात अदाम नगर के पास जो सातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा, वहां पर वो रुक गया। लेकिन यहोशू 3:14 से 16 आयत में हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने दो तरीके ये क्यों इस्तेमाल किए पानी के उसी तरह के बहाव से इजरायलियों को निकालने के लिए। मिस्र से वो निकले कौम बनकर एक नेशन की तरह पर, और प्रॉमिस लैंड में उन्हें जाना था और वहां जाकर उन्हें इनहेरिटेंस प्राप्त करनी थी। तो वहां पर एक ग्रुप है जिसे एक ग्रुप लीडर लीड कर रहा है, मूसा के अंदर से परमेश्वर का बल काम कर रहा है। लेकिन जब वो यर्दन नदी को क्रॉस करते हैं तो प्रॉमिस लैंड में पहुंचने वाले हैं, जहां पर लड़ाई सब कुछ इंडिविजुअल है, सबने लड़ना है, अकेले यहोशू नहीं लड़ना, उनका लीडर है सिर्फ वो, और हर एक को इक्विप होना है, हर एक के साथ परमेश्वर की होना जरूरी है। तो वहां पर ये कर दिया कि लीडर यहोशू है, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारे साथ है तो सब कुछ खुलने लग जाएगा, रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। इसी प्रकार हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। हम चारों तरफ से शैतानी ताकतों से घिरे हुए हैं, अंधेरे की ताकतों से घिरे हुए हैं, हर दिन हम आत्मिक युद्ध में फंसे हुए हैं, और हम ये नहीं कह सकते कोई और हमारे लिए लड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। और हमारे सामने जो फैरो है, हमारी जीवन का फिरौन है, उसका हमने सामना अपने आप करना है। हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता बना दिया, निश्चित कर दिया है, जो कुछ हमें चाहिए वो उन्होंने दे दिया ताकि हम उसमें आगे बढ़ सके। लेकिन चलना तो हमें ही है ना। जो ये देखते रहते हैं कोई और चलेगा, पास्टर प्रार्थना करेगा तब मेरा काम होगा, वो फिर रास्ते में गुम हो जाते हैं। पास्टर से प्रार्थना करवाएं, लेकिन आप ही प्रार्थना करें, विश्वास में जुड़ें, तभी ये काम होता है। और डेस्टिनी हमारी निर्धारित है, परमेश्वर ने वहां से कर दिया, रास्ता भी सबको दे रखा है। लेकिन अगर हम ही नहीं उसमें चलना चाहते, पिता हमारे माता पिता हमें सिखाते कुछ नहीं है, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, तो भटकने का चांस है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर क्या ही धन्य है आपने हमें हर तरह से आशीषित किया है। हमें आपने अपनी पवित्र रोशनी से भर दिया प्रभु यीशु, ताकि हम दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने। आपकी महिमा की रोशनी हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा ऐसी भरपूरी से भर दीजिए प्यारे प्रभु, कि हम आपके बल में हर तरह की प्रभु लड़ाई में जीत में ही चले। फिर प्यारे प्रभु आपकी प्रेजेंस हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं भी पहचाने, जब हम उनका सामना करें तो वो भी प्रभु आपके नाम में फिर भागे, आपका बल हमारे अंदर काम करे, और फिर हम जो आपके लिए आपके द्वारा निश्चित किए गए रास्ते हैं हम उन पर चलें, जीत की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हम अपनी जिम्मेवारी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी पूरी तरह पूरी कर सकें, उन्हें भी हम सही तरीके से सिखा सकें, ताकि पूरे परिवार के अंदर आप ही की महिमा हो। पिता परमेश्वर सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हमारे जीवन की सही दिशा और मंजिल तय करके हमें जीत की ओर चलने की आशीष दे दी है। हमारे मुक्तिदाता तो स्वर्ग में हैं और हमारे आगे बढ़ने की वेट कर रहे हैं। जब हम आगे या सही दिशा में नहीं चलते हैं तो अंधेरे के अधीन होकर फंस जाते हैं। कितने लोग हैं जो इस प्रकार सब दिखाई देने के बाद भी भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी निगाह चारों ओर लगी रहती है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.